हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुवारिया व्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जा रहे हैं कहीं बहुत दूर। गेस कर लो, वरना थंबनेल से भी आपको आइडिया लग ही गया होगा अभी तक। मुझे नहीं पता कि आप लोग रेल ट्रैवल में कंफर्टेबल होते हो कि नहीं, बट आई वुड डेफिनेटली से भाई रेल ट्रैवल भी बहुत इजी होता है। और मैं ये बात इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने और मेरी फैमिली ने रेल ट्रैवल तो भाई कई दफा किया है। सो हमें एक्सपीरियंस तो है ही और हमें अच्छा भी लगता है, इसीलिए हम रेल के साथ भी कभी कभी चले जाते हैं। वाकई हम बस का सफर भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं और मेरी फैमिली जा रहे थे उत्तराखंड। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, इस चीज का पता आपको व्लॉग के अंत तक लग ही जाना है, तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना है। फिलहाल यहाँ पे मम्मी और मैं पेप्सी एंजॉय कर रहे थे एंड यहाँ पे मम्मी के साथ में कुछ डिस्कशन कर दी, बट इतना ज्यादा शोर आ रहा था कि मुझे इसे म्यूट करना पड़ा और अपनी वॉइस ओवर डालनी पड़ी। ये सफर रात का था तो हमने सोचा भाई अब हम लोग कुछ खा पी के आराम से सो जाते हैं, सो दैट अच्छी नींद निकाल लेंगे। The next day. ठंड लग रही है। मम्मी मम्मी इधर आओ। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है। दिल्ली में इतना डिस्कशन हुआ कि कुछ रख लो, ठंड हो रही है, थोड़ी बहुत ठंड हो रही है तो कुछ ना कुछ रख लो। मैं बस इसी बात पर टिकी हुई थी कि ना मैं ठंड सह लूंगी, अरे हो जाएगा, देख लिया जाएगा, जो होगा देखी जाएगी। और रामनगर से मैंने इतना जैकेट जो पापा ने कैरी करा था अपने लिए वो डाल लिया है। ओह गॉड, लाइक मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, सहन नहीं होती यार बिल्कुल भी। सो अब हम चले हैं, आई मीन अभी मैं जस्ट ही पहुँचे हैं रामनगर। सुबह सुबह का मौसम है और अगर सफ़र की बात करूँ तो इट वाज वेरी पेनफुल यू कैन से, क्योंकि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था एंड या सो बहुत पेनफुल था, बट कोई ना, पहुंच गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो लेट्स गो। अंडा ब्रेड खा मम्मी, अंडा ब्रेड खाओगी? पहले बताओ, अंडा ब्रेड खाओगी? मैगी कुछ तो खा लो। ऑर्डर डलवा दो। पाजी आपको चाय भी नहीं पीनी? मामा आप? ओनली चाय, मैगी वगैरह? मुझे तो मैगी भी चलेगा। सो हमारी गर्मा गर्म चाय बनकर आ चुकी थी और अब मैं बता दूं कि मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही थी, क्योंकि मेरा मन था मैगी, अंडा ब्रेड, चाय वाय सब कुछ खाने पीने का और मम्मी पापा लोगों को नहीं था। सो मैं उनके बिहाफ पे अपने लिए ऑर्डर करना चाह रही थी कि आप लोग खाओ ना, आप लोग खाओ ना, और खाना मुझे था एक्चुअली में, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। पता नहीं क्यों, बट इतनी सुबह सुबह मुझे सच में भूख लग रही थी तो मैंने बोला कि भाई मुझे खाना है। एंड उसके बाद हम चले गए थे मिठाई की शॉपिंग करने के लिए। मैं सोची थी मैं क्या खाऊं, फिर मुझे देखिए क्यूट सी कैंडी पैकेट और इनसे तो मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। पहले 10 रुपए की आ जाती थी। मम्मी कैसा लग रहा है रामनगर में? अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का वक्त, ठंड है यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं है, जब हम आएंगे ना जून में। बस को देखकर, ये है गाइस वो बस, ये वाली बस है ना, इसको देखकर मेरी झिकुड़ी धक धक कर रही है। पहाड़ी रास्तों में ऐसे ऐसे चलेगी है यार। ऑनेस्टली मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है पहाड़ी रास्तों में। पहाड़ी बसों में बैठने के बाद डर तो बहुत लगता है, बट उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। भाई अपने घर भी तो पहुंचना है, तो बसों का ही सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ हम बैठ चुके थे और मेरी नींद से ना जो हालत ख़राब हो रही थी वो सिर्फ मैं ही जानती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि भाई अब लंबा रास्ता है आगे, आई गेस 1.5-2 घंटे का, तो मैं अच्छा वाला सोने वाली थी। एंड सुबह सुबह का मौसम देख लो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। अपने सारे ईष्ट देवी देवताओं का नाम लेकर मैंने अपना ये सुहाना सफ़र शुरू कर दिया था एंड अब मैं जा रही थी सोने के लिए। अब मैं उठने के बाद आपको सुबह का मौसम दिखाती हूँ गाइस। सूरज नमस्ते। नमस्ते बाबू।
सूरज मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। फोन मिल गया लड़के को। कैसी फीलिंग है फिर आपको आज फोन मिला है? सो आप काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे आपके पास फोन होना चाहिए। बहुत बढ़िया लग रहा है। सो कुछ बताएं। गार्डन हो गया। नहीं, इसके अलावा कुछ और शब्दों का प्रयोग करें। एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है? मतलब तूने इमेजिन किया था कि तुझे मतलब चाहिए फोन और फाइनली इट्स इन योर हैंड नाउ। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। सो मम्मी दे दिया तुमने सूरज को फोन? बड़ा हो गया अब अपने आप अच्छा तरक्की करेगा, सब कुछ करेगा, अच्छा वो करेगा तो एक दिन आईफोन उठाएगा। ये मेरी दुआ है। ठीक है। हाँ फोन आ गया तो बिजी हो जाएगा है। आप दीदी को भूल जाएगा तो हालांकि इसमें व्यस्त चल। माउंटेन ड्यू। डर के आगे जीत है। तेज भी बोल दिया कर थोड़ा। डर के आगे जीत है। मैं बताती हूँ यहाँ पे इतना क्यों हंस रहा है, क्योंकि इसने अपने नए नंबर से अपनी मम्मी को कॉल लगाया और उनके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था, बट इसकी ज़्यादा चल नहीं पाई क्योंकि इससे झूठ ही नहीं बोला गया। लो आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से। हाँ जी, उन्होंने लोन लिया था 10,000 रुपये का। क्या करा? अरे पापा आ गया गलत टाइम में। काट दिया? पापा ने क्या शादी हो गया मुझे में। हाँ कौन? अच्छा आप 10,000 का लोन देते हैं, क्या करना उनका? कुछ नहीं। यार पापा से जगह दूर नहीं रह सकते। अरे यार जरा डरूसी तुम कह रहे थे पापा गलत है ना। चलो वक्त आ गया आपको ये बताने का कि हम सब मिलकर जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मौसी जी के पहाड़ वाले घर, जो कि है सुनसारी में, क्योंकि उनकी 25th एनिवर्सरी है तो हम उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में ही ऑर्गेनाइज हुआ है गाइस। एक बात बताऊं, ये मौसा और मौसी जी के लिए भी सरप्राइज है जो कि उनके बच्चों ने उन्हें दिया है। एक्चुअली अभी तक उनको कानो कान खबर नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। मैं तो सच में इतनी एक्साइटेड हूँ ना मौसी जी और मौसा जी की रिएक्शन देखने के लिए, कि जब उनको पता चलेगा देन हाउ दे विल रिएक्ट ऑन इट। मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। मैं बताती हूँ, लाइफ में हमने भी एक बार अपने पापा को सरप्राइज दिया था और भाई हमें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी थी उसकी। मतलब बहुत भारी भरकम भयंकर सा रिएक्शन आया था पापा का। पापा गुस्सा कर गए थे, नाराज भी हो गए थे। एट द एंड ठीक है, नॉर्मल हो गए थे, खुश हो गए थे, बट इनिशियल रिएक्शन जो कहेंगे वो बहुत डेंजरस था। एंड दिस टाइम मौसा मौसी का रिएक्शन देखने के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड यस, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और मौसा मौसी जी अभी घर पे नहीं है ऐसा हमें पता चला है, क्योंकि अभी वो लोग मंदिर गए, मंदिर दर्शन के लिए। ठीक हो? ठीक हो रहा? तबीयत पानी ठीक है? ठीक है। आप कब आए? मैं दही है, कोई दही रखती है। इतने गर्म क्यों हो रहे हो आप? क्या खबर? हॉट हो रही हो। उस दिन देखे थे रचु भान है क्या खबर? वो भारे लायक है। हाँ मम्मी आ रही है। थैंक यू सो मच। पहुंचने के लिए मेरा खराब हो रहा था। कोई बात नहीं। कैसा चल रहा है सब कुछ? सही चल रहा है। ये टेंट आपने ही बांधना है। और कांग्रेचुलेशन ही लेने के लिए दोबारा से। सूट करो इन्हें।
कहते रहो। बाना तो लगड़ बाना बाप रे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करा तुमने। बहुत सुंदर लग रहे हो। बहुत सुंदर। ये मैं तो चलो मैं करूँगी, तो पेन से रेडी हो गए। आपने ही करना है बल, ये तो मंदिर के लिए किया था। टचअप है। और बढ़िया। आ गई मेकअप आर्टिस्ट दिल्ली से तुम्हारी। अच्छी लग रही है मौसी। मैंने कहा मैं कहीं मैं रेडी करूँगी, मौसी तो पहले से रेडी है। तो ये कीर्तन के लिए रेडी कर दिया था मैंने। मम्मी से मिले? ऐसे ही मिला है, भाई बहनों ने ऐसे ही सीखा है ना कि मतलब वो कर लूं, होपलेस कर दूं मम्मी पापा की। ओ अंग्रेजी भाई होपलेस। सब बड़ा होपलेस हो रहे थे, तुम्हें अपनी याद नहीं आई कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो इनके साथ क्या होगा करके। मुबारक हो आपको, बहुत ये पता नहीं चला कि मैं वैसा हो गया था। ये भी ध्यान नहीं है। चलो ये नहीं बता रहे तो मैं बता दूं कम से कम मेरे साथ क्या हुआ करके। अरे अब मैं कैसे बताती भाई, सबने बोला कि कथन नहीं बताना, नहीं बताना, कभी आप कैसे बोलेंगे फिर? कथन नहीं बता तो कम से कम अपना तो याद करते ना कि मेरे साथ क्या हुआ करके। नमस्ते नमस्ते, ठीक है तो तभी तो कह रहे अपना तो याद करते कि मेरे साथ क्या हुआ। तुमने सोचा था मेरे साथ ऐसा हुआ, अपना निकल जाएगा। आज बोला सब लगाना। मेरा बदला भी हो जाएगा। और ये भी बात कर रही मेरे से रोज। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जा फिर जा, जा अगले महीने तुम आओ, फिर हम जा रहे हैं। जेल करी तुम्हें बढ़िया सी बात करी। कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज तो अच्छा भी लगा, लेकिन हाथ पाँव बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। अरे सब हो जाएगा। कहाँ ब्यूटी पार्लर गए थे? हाँ ब्यूटी पार्लर बेताल घाट से। ब्यूटी पार्लर तो खुद ही है वो। घर से तो करके ले जाओ मंदिर। अच्छा उसने तो कोर्स जो कर सुबह सुबह पैकिंग करके साड़ी। इतना टाइम मिल गया था, इतना रेडी वेडी कर दिया उसने आपको मॉर्निंग में मुझे जाने से पहले? 6 बजे नहला दिया था। मौसी लग रही है बिल्कुल नई नई भीड़ी जो आती थी नए नए अवतार में। साड़ी गिफ्ट करी, बिछुए गिफ्ट करे, पायल गिफ्ट करी, और फूफा जी को कुर्ता पैजामा गिफ्ट करा। इतने रोए बहुत ज्यादा। क्या जैन की रहती हो, आइला वो ही भरिया बोलो। बहुत अच्छे लग रहे हो। खुशी की बात है, बच्चे कर रहे हैं तो अच्छी चीज है, तो आपको प्राउड होना चाहिए। ऐसे बच्चे हैं जो इतना सोच रहे हैं। इसका राधा गुस्सा था, राधा को वो दिन याद आएंगे जब क्या कहनी उन्हीं भी नहीं, तब वो यश कही जीजा क्यों परेशान हो रहे हो तुम, एक दिन मेरे बच्चे भी तुम्हारे बच्चे को देख के करेंगे। मैंने को फिर उसको गुस्सा शांत हो जाएगा। पता नहीं बल्कि क्या बोल रहे, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। उनका मेरी मम्मी मॉडल थोड़ा है यार, कहाँ लाऊं मैं अपनी मम्मी को। अरे कोई नहीं, मेहंदी लगानी है। सारी सीक्रेट्स खुलेंगे मेरे अभी यहाँ पर। मेहंदी लगानी है। आंटी आ जाओ ना प्लीज, मेरे को चाहिए। तो लगा के लाया मेहंदी। कहाँ? दिल्ली? दिल्ली से ही है। अच्छा मेहंदी लगवाई कि चलो मॉडल, मुझे पिक्चर्स चाहिए मॉडलिंग के लिए। बेटा नहीं, अभी पूजा करनी है ना। तो आप चले गए 2 घंटे बैठ गए लगाने के लिए? बैठ गए, मेरा हालत खराब हो गया। वहाँ बिठा दिया और भी हाथ भी टेढ़े हो गए बिल्कुल। और घर में आके कसम दे दिया, मेरे कसम है बर्तन वर्तन मत धोना। और मैं तब भी पागल इतनी, मेरे को मैं कह रही, मैंने कहा ऐसा कर रहा, तबीयत खराब हो रही थी बीच में। मैंने कहा इसकी तबीयत खराब होगी करके तब कर रहा है। खुश तो कर रहा था तुमको। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। कोई बात ऐसा लगा सरप्राइज मौसी जी? आप अपने शब्दों में कुछ बताएं हमें, हमारी ऑडियंस को। हमारी ऑडियंस आप इतने खामोश क्यों? कुछ बोलो ना, मौसी इतना कुछ बोल रही है। आपको क्या लगा, आपको कैसा फीलिंग आई? जैसे आपको मैं बताता हूँ, अगर बता के करते थे कुछ खुशी कुछ और ही होती है ना? नहीं बाजी, कब? नहीं 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 नहीं, नहीं मौसी सरासर गलत है। बता के कभी सरप्राइज दिया ही नहीं जाता है। सरप्राइज फिर किस बात का है? अगर बता के करते कि हम ये करना चाहता तो आदमी खुशी डबल खुशी हो जाती और अच्छा होता। बहुत बढ़िया, ये मेरा अपना व्यू है। बढ़िया से करते, ढंग से करते। आज पंकज सागरा इस बाजू ब्याज है था यहाँ। सो ये अभी मॉर्निंग का लुक है, अभी डे का फंक्शन है और नाइट का भी फंक्शन है। सो उसके लिए अलग रेडी होना है इन लोगों को। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? अब तो मेकअप आर्टिस्ट भी बुला रहे क्या दिया? पंकज कुछ बोल देते हमारी क्या ऑडियंस बोलूं को। मैं?
आज क्या हो रहा है यहाँ पे, चल ये बता दे। मम्मी पापा की एनिवर्सरी। हाँ एनिवर्सरी है, सो मौसा जी और मौसी की, तो साथ में अभी काफी सारे फंक्शन है, तो काफी कुछ होने वाला है आगे। थोड़ा सा आप भी एक्साइटेड करो ऑडियंस को। आपको कैसा लगा, चलो दोनों एक बार साथ में बोल लो। लेकिन सब आए, खुश तो बहुत हो, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि अभी इनको एकदम से ना सरप्राइज, एकदम से सरप्राइज ही हो गए ये लोग भी। सो इनको अभी समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू रिएक्ट ओवर दिस। तो अभी चलो ठीक है, अभी धीरे धीरे भी थोड़ा सा देख लेंगे सारी चीजें, तो खुश होंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इनको, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे चीजें इनको देखने को मिल गई एकदम से, तो इनको शॉक लगा है बहुत बड़े वाला। ये तो नहीं हुआ कि मेरी शादी में भी नहीं हुआ ऐसा। जितना खर्चा इनने मेरे मंदिर जाने में करा, इतने में मेरी शादी हो गई होगी उस समय। वही जमाना था, तभी तो कह रही इतने तो अब जमाना बदल रहा है मौसी। आज बच्चों ने मेरा, अरे अब फोटो मुना अरे कोई बात नहीं, खुशी के आंसू है मम्मी, तो अच्छी बात है। इवन आपको तो प्राउड होना चाहिए कि बच्चों ने इतना सोचा, इतने बड़े लेवल पे करने का सोचा। ठीक है, आप लोग कभी सोचते अपने लिए इतना, ये बताओ चलो, कभी आप सोचते कि हमारी एनिवर्सरी आएगी हम इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? कुछ नहीं सोचते ना ऐसा। तो बच्चे इसीलिए होते हैं जब हम आपके लिए सोचते हैं। आज तक बनाया नहीं, पिछले बार उनका 25 में चढ़ के करके एक केक कटवाया इन्हें रात को। मैंने कहा चलो, इन लोगों को पता है सब कुछ, ये है सारी टीम में। ऐसा कुछ नहीं है कि पता है, हमें तो कुछ पता था, पर हमें एक्साइटेड करने के लिए रखा अलाउ नहीं था बताना। अलाउ नहीं था बताना। बता दे तो फिर एक्साइटेड रहता ही, एक्साइटमेंट चली जाती। सबकी सरप्राइज लूट है, दिन है यार, दिन है। वो नियर मगर यकीन है वो आया है। नमस्ते, वीडियो बना सबके वो लेना हवा का। मौसी आपको कब से पता था इस बात के बारे में, बताओ। इस बात के लिए 1 महीने से प्लानिंग चल रही है, आपको कब से पता था? 1 महीने से। 1 महीने से पता था। तो आपने अपनी बहन को क्यों नहीं बताया फिर? क्योंकि मेरे को डरता मुझे पटकाना से। मेरे को तब तक पता था जब नवंबर में ये घर भी नहीं गए थे, उससे पहले से पता था। फिर तुमने तब भी नहीं बताया? कहाँ बताया मौसी को? वहाँ मना कर रखा था। सब अपने में बिजी चल रहा है और मेरी हालत देखो गाइस, मैं कितनी बकवास सी लग रही हूँ। चलो सुंदर सुंदर बन जाते हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं और मेकअप शेकअप कर लेते हैं। चलो हाँ वहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सामान वामान आना स्टार्ट हो गया है गाइस। ये देखो सब लोग लगे हुए काम में, एंड डीजे वीजे आ चुका है हमारा। ठीक है, ये डेकोरेशन के आइटम आ गए हैं, ये रात में जो जो चीजें नीडेड हैं सब कुछ आ गया है। और ये वाला जो खेत आप देख रहे हो, ये वाले खेत में हमारा पूरा सेटअप बनने वाला है। और यहाँ से जहाँ जिस प्लेस में मैं खड़ी हूँ यहाँ से एंट्री होगी और मासा मासी को उस साइड को जाना होगा। इस तरीके का कुछ प्लानिंग है, अभी मुझे बताया है, ऐसा ही बताया गया है। बाकी ये हमारे मासा मासी का घर, इनका तो मैंने लास्ट व्लॉग में डाला ही था, आप लोगों ने देखा होगा। बाकी ये हो रखा है मौसम, जिन्होंने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ये सोच जहाँ से उजागर हुई है, ये है वो दोनों। 2250 कुछ बन रहे थे ना, तो 1250 रुपये कुछ करना। ठीक है, सो ये है दोनों। सो ये मासा के 2 ही बच्चे हैं हमारे, पंकज और सागर। सो सागर भी बहुत बिजी चल रहा है और पंकज भी बहुत बिजी चल रहा है। सर मैं एक्टिंग कर रहा है सर, आई एम सॉरी, आप बहुत बिजी हैं, मुझे पता तो लग रहा है, बट थोड़ा बहुत आप कुछ बताएं कि कैसा चल रहा है सब कुछ अकॉर्डिंग। ऐसा चल रहा है, नहीं 2 शब्द आप मेरी ऑडियंस को बताएं, क्या प्लानिंग है? थोड़ा सा आई नो आपकी तो वॉइस भी इतनी अच्छी हुई है। पंकज तू मेरी ऑडियंस को कुछ बता, क्या बताऊं? क्या सोच रखा है तुम लोगों ने रात के लिए? कुछ वो सरप्राइज है, वो शाम को कुछ बोलना पड़ेगा। भेज रहा हूँ ना, वो तो एक मिनट में पेमेंट कर दूँ। अरे बहुत बिजी है। खाने पीने की प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो चुकी हैं। हेलो बोल दीजिए आप लोग, ऐसे बस हेलो हाय कर दीजिए। यस। तो ये लोग लग चुके हैं काम में। भैया आप एक हेलो आपका भी चाहिए। हेलो बोलना भी को भी मां। हेलो बोलो ऐसे, हेलो। यहाँ पे सागर मुझे दिखा रहा है कि रात में मौसी क्या क्या पहनने वाली है। दूसरे कड़े दिखा कौन से थे?
तो ये मौसी का रात का गेटअप में होने वाला है और चॉइस सारी मेरी है। नहीं, इसने एडवाइस तो लिया था। देखोगे जब किसी घर में काम होता है, शादी का काम होता है, जब दो ब्लॉगर्स मिल जाएं तो दोनों का शोर मच रहा होता है। देख मतलब आप देखोगे ये हमारी मौसी जी जो कि आई है दिल्ली से सरप्राइज देने के लिए, और चाची को इनके बारे में भी बताता है। भाई हमारे सामने अदर ब्लॉगर्स भी आ गए, कॉम्पिटिशन हाई हो गया भाई। फोटो ले ली मम्मा की और ताई की, है ना। सो यहाँ पे एक इमोशनल मोमेंट हो रहा है। मौसी इज गेटिंग सो मच इमोशनल कि मौसी यार तुम रो मत। नहीं ना राधा राधा ऐसा कर रही को तू लागो तेरे को खुश रखने के लिए तो काम कर रही ना, और तू ऐसा है जब तू खुश होगी तब उनको कितनी खुशी होगी। खुशी हो मेरे बच्चों ने, मतलब मेरे बच्चों ने इतना बड़ा कदम बढ़ाया आगे दोनों ने इसी वजह से। और सबसे बड़ी बात है इतना बड़ा करा तुमको भनक पे नहीं लगनी थी उनको। हम होंगे तो हम तो थोड़ा देर में सबको पल्ला डाल नहीं ला डाला। बस खुशी मनाओ यार, ये रोने धोने का टाइम नहीं है, ठीक है। ओ चाय वाले, क्या आप मिरर में अपने आप को देख के चमक रहे हैं? अबे जा रहे यार, क्या रखे करूँ मैं? ये दूसरा लड़का है मौसी का। मेरे बड़ा है ये। चलो ये भगभग हो जाए यार। अरे क्या, अगर ये मोमेंट्स कवर नहीं होंगे ना पंकज, मजा नहीं आएगा। हक करो, चलो एक दूसरे को सारे के सारे मिल गए। और तुम भी जा, मेरी सागर को बुला भैया, सागर भैया ऐसे हक कर लो ना, ऐसे ऐसे हाथ रखो। सागर को बुला के हो गया काम करने। अच्छा चलो ठीक है, हो गया कवर। पानी बंद कर दिया क्या? फेस वॉश कर लेते हैं और रेडी होना शुरू हो जाते हैं। पानी मेरे को जग से क्या करना है, सर फोड़ूंगी अपना। जग जग उठा के दे रहा पागल। लो जी आओ। क्या मेहंदी लगा? कलर है, बालों के कलर है। बालों का कलर हाथ में उधर भी यूज हो जाएगा। तब तो टेंशन मत कर, तू अपना काम कर। बस आप लोग आगे मेरे को ज्यादा खुशी इसलिए टेंशन मत कर बेटा। मेरे को मैं क्या करूँ ना, मेरे को टेंशन है।